ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से चैलेंज है मेरा और निवेदन भी है कि वो 100 मीटर मेड़ हमारे साथ बांध लें फरुआ लेके। हम जान जान की वो खेती करेगा। क्या है 3 काले कानून? कुछ नहीं है। किसान के साथ अगर आप हो, किसान के साथ अगर आप हो तो आइए इनके बीच में बैठिए। ये सरकार बोल रही है कि आतंकवादी यहाँ पे गए हैं। कभी कोई आतंकवादी किसी को खाना देता है, किसी को रहने के लिए जगह देता है? आज तक कभी देखा है आपने? अरे एक बात बताओ, जो बोल रहे हैं कि 100 रुपए दे के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोल रहे तुम्हें हम 1000 रुपए नहीं 1 लाख रुपए देते, तुम एक दिन यहाँ आके बैठ के दिखाओ। किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से हो जी। क्या क्यों लगा कि मुझे इस आंदोलन में जाना चाहिए? इसलिए कि मैं किसान हूँ। किसानों का दर्द सिर्फ किसान समझता है। आज ये जो 70 लाख किसान हैं बॉर्डर पर, हाँ जी, मान लो प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है भाई, तो मुझे तो दिखेगा, इसलिए मैं किसान हूँ। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से चैलेंज है मेरा और निवेदन भी है कि वो 100 मीटर मेड़ हमारे साथ बांध लें फरुआ लेके। हम जान जान की वो खेती करें यहाँ। तो सच्चाई है कि उन्होंने गरीब माता के पेट से जन्म लिया है, वो किसानी क्या जाने। आज 70 लाख किसान हैं देश में। हमारा प्रजा इतनी दुखी है, उस देश के राजा को कैसे नींद आती होगी, कैसे आती होगी उसको नींद, जिसके 70 लाख किसान बॉर्डर पर ठिठुर रहे हैं। हमें तो शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पे, जो कि जनता ने वहम में आकर के उनको वोट कर दिया। बताइए, वो सोते रह जाते हैं, उनको चौकीदारी दे दी गई, वो सोते रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में गांव बन जाता है। हाँ, कैसी चौकीदारी? एक बार जनता के, अब जनता इतनी परेशान है, जनता ने तो वोट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि हमारा प्रधानमंत्री हम ही को मोहरा बनाएगा, जनता नहीं चाहती थी। लेकिन सच्चाई आज ये है कि हमने गलत चौकीदार चुन लिया। एक चौकीदारी ऐसी कर रहा है कि हमारा जो देश सुरक्षित था, हमारे सेना के जवान और हमारी सरकारें दोनों मिलकर देश सुरक्षित करती थी। आज बताइए, अरुणाचल प्रदेश में गांव बन जाता है, यहाँ सारे बॉर्डरों पे हमारे किसान बैठे हैं। आज मोदी जी को अभी भी एक बार फिर मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो, और राजा ही अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। इस समय कुर्सी पे वही विराजमान है। हम कहते हैं क्या है 3 काले कानून? कुछ नहीं है। किसान के साथ अगर आप हो, किसान के साथ अगर आप हो तो आइए इनके बीच में बैठिए और कहो कि ठीक है, अगर हमारे 70% तो किसान है भारत को चलाने वाले। 70 लाख किसान अगर बॉर्डर पे हैं तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आके किसानों के बीच में बैठें और किसानों से कहें चलो भाई, जो गलती हो गई, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो नहीं चाहेंगे, वो तो सो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो कानून है वो किसानों के हित में है। किसान तो क्या कह रहे हो? किसान के पक्ष में है कानून, किसानों के लिए ही बढ़िया है कानून। नहीं, कोई बढ़िया कानून नहीं है। ये किसानों का अनहित है, और इस अनहित में दो अडानी अंबानी को आप चलाने के लिए जो है किसान को मोहरा बना रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। किसान ही अपना प्रधानमंत्री चुनता है देश का, और जो अब प्रधानमंत्री बनेगा वो किसान ही बनेगा। ये किसानों की भविष्यवाणी है, जो एक किसान है। हाँ। आप कहाँ से आए हो मैम? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से हो? हाँ जी। मैम, आप आए हो यहाँ पे ना, एक मीडिया की तरफ से, जो नेशनल मीडिया के कुछ चैनलों की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन बैठे हैं। आपको कितने आतंकवादी दिखेंगे?
मैं तो जिस दिन पहले दिन मेरे किसान भाई आए थे उसी दिन से किसानों के साथ हूँ, और यहाँ ही नहीं पूरे भारत देश में किसानों के लिए मैं टाइम टू टाइम संघर्ष करती हूँ। और यहाँ पे पहले दिन से, जिस दिन से हम आए थे, जब भाई बॉर्डर पे थे और उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, हम लोग जंतर मंतर पर पहुँचे थे कि किसान भाई शायद वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार की तानाशाही ऐसी है कि वो कहाँ किसानों को वहाँ आने दे रही थी। और उसके बाद जैसे टिकरी बॉर्डर है, संधू बॉर्डर है, या अभी कल की बात करें महिला किसान दिवस था, तो हम शाहपुरा में भी महिलाओं के साथ थे, किसानों के साथ वहाँ पे। तो जितनी भी हमारी जो महिला किसान है या किसान भाई हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं एक कारगिल शहीद परिवार की पुत्र वधू हूँ, तो हम अपने जो किसान भाइयों को खो रहे हैं अभी कंटिन्यू 55 दिन से 70 भाई शहीद हो गए। बॉर्डर पे हमने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। और अगर हम बात करें, आज भी हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हो रहे हैं। और बीजेपी सरकार जो वादे करके आई थी कि भाई हम जवान जो है हमारे भारत देश की सुरक्षा करेंगे और किसानों को एमएसपी देंगे, या समर्थन मूल्य की बात करें, या फिर उसकी स्वामीनाथन लागू करने की बात करें, ऐसा धरातल पे कुछ नहीं किया। उल्टा आप देख रहे हो जो किसान भाई है कितने लंबे समय से कड़कती ठंड में किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। और जो आपने बात की कि पाकिस्तानी खालिस्तानी इस टाइप के जो बीजेपी सरकार मुद्दे उठा रही है, अभी आप चलो यहीं पे, अभी तो हम है, रात का समय है, 85 साल 90 साल के बुज़ुर्ग आपको दिखेंगे यहाँ पे। हमारे जो किसान भाई, अभी उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, हम भी सेवा कर रहे हैं 55 दिन से। हमारे जो माननीय सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, वो भी कंटिन्यू 55 दिन से भोजन करा रहे हैं किसानों को, जैसा भी हमसे बन पा रहा है अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं भी आती हूँ, जितना मेरे से सामर्थ्य बन रहा है। और ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, मेरे किसान भाई भी सारे मिलके, और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं इनके साथ। हमें तो कभी रात के 12 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, हमें तो कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी सरकार है, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जो खुद हैं, जिस तरह की तानाशाही उन्होंने भारत देश में लागू करी है, उसी तरह से सभी लोगों को आंक रहे हैं। और बीजेपी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों के दर्द को समझे, इस कड़कती ठंड में उनको यहाँ से अपने घर भेजे, और जो 3 काले कानून हैं उनको बीजेपी सरकार वापस ले। मेरी नज़र में यहाँ कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, उनके पास सोशल मीडिया है, CID रिपोर्ट्स है, पुलिस फोर्स है, वो सर्वे कराए। हाँ, सब वो सर्वे कराएं, खूब सर्वेस कराएं, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी हम आते हैं, कुछ ना कुछ लोग पूछताछ के लिए भी आ जाते हैं, तो उनके पास एक एक रिपोर्ट है, उनको अच्छे से पता है। बस एक भ्रमित करना चाह रही है बीजेपी सरकार, और कुछ नहीं। जैसे उन आतंकवादी, क्या कभी ये सरकार बोल रही है कि आतंकवादी यहाँ पे हैं, कभी कोई आतंकवादी किसी को खाना देता है, किसी को रहने के लिए जगह देता है? आज तक कभी देखा है आपने? देखो ऐसा है हमने तो आतंकवादी खाली नाम सुना है, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कोई आतंकवादी वैसे देखा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने सिर्फ हमारे जवानों को देखा और हमारे किसानों को देखा है। जवान सरहद पे शहीद हुए, उनमें हमारे अपने परिवार का हिस्सा हमने खोया है। वो हम आतंकवादी उस बंदे को मानते हैं जो हमारी सरहदों में घुस गया और जो घुसने दे रहा है। इट मीन्स क्या है कि सरहदों पे सुरक्षा का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी के पास है। उनको चाहिए कि हमारे जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, मजबूती के लिए, देश की आर्थिक मंदी के लिए, किसानों के विकास के लिए, खेती को जो एक कृषि के अंदर नवीनीकरण हुआ था उसको ना रोके, बल्कि दोबारा से एक हरित क्रांति की ज़रूरत है। जिस तरह से आर्थिक मंदी देश के अंदर है, उससे उबरने के लिए आज किसानों के ऊपर फोकस करना, उनके बारे में सोचना, उनकी व्यवस्था करना, खेती की व्यवस्था करना। और आज वो उससे उल्टा कर रहे हैं कि किसानों को प्रताड़ना दे रहे हैं, उनके ऊपर तानाशाही कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मतलब इस तरह के ना करे सरकार। और जो मेरे भाई शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा दे, और उनको जो आर्थिक है मदद करे, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं किसान जिनके घर में वो इकलौते थे, तो हम समझ सकते हैं कि इकलौते घर कैसे चलाना मुश्किल है। एक हमारे यही बगल में उनका ट्रैक्टर छूट गया है और टाली छूट गई है। राम प्यारा सिंह जी हैं जो अपने शहादत को प्राप्त हुए हैं। वहाँ, हाँ, वहाँ जो है उनका ट्रैक्टर खड़ा है, टाली खड़ा है। मैं तो जा कर के वहाँ संवेदना भी दे करके आई और उनकी बातों को सुना भी, और सरकार से गुहार भी लगाई कि कमाने वाला जब चला जाता है ना, तो ना गांव काम देता है, ना घर देता है, ना कोई व्यक्ति देता है। उस परिवार का दर्द वही समझता है। तो सच्चाई यह है कि मोदी सरकार उस परिवार को 1-1 करोड़ की राशि दे, और जो हमारे 80 जवान शहीद हुए इस बॉर्डर पे उनको शहीद का दर्जा दे, और उनको जो है 1-1 करोड़ रुपए की राशि दे। मैडम आप कहाँ से हो? मैं भंडारा जिला
महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो आप। महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है। मुंबई को मतलब जो है वहाँ पे बॉलीवुड से हर रोज़ कोई ना कोई जो एक्ट्रेस है वो बयान दे देती है। चाहे पहले में कंगना रनौत की बात कर लें, पायल रोहतगी की बात कर लें, अब हेमा मालिनी जो कि सांसद भी हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं, वो बार बार कंगना ने बोला कि ये 100 रुपए में आ रही हैं। पायल रोहतगी अलग अलग तरह के बयान देती है। अब हेमा मालिनी ने बोला कि जो किसान बैठे हैं उनको तो कानून के बारे में नहीं पता, वो बैठे पता नहीं क्यों हैं। अरे एक बात बताओ, जो बोल रहे हैं कि 100 रुपए दे के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोल रहे तुम्हें हम 1000 रुपये नहीं 1 लाख रुपए देते, तुम एक दिन यहाँ आके बैठ के दिखाओ तब हम मानेंगे। और हेमा मालिनी जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, सिर्फ वोटिंग के टाइम जाके खेत में कोई ये करने से कोई किसान नहीं बन जाता है। यहाँ घाम गाड़ के देखो, पसीना निकाल के देखो, उसे किसान कहा जाता है। बोलने से कोई होता नहीं, पहले वो चीज़ को करके दिखाना चाहिए। किसान को गाली देने से पहले खुद किसान बन के देखो, उसके बाद किसान के ऊपर उंगली उठाओ। और ये मत भूलिए कि तुम जिस किसान के नाम से बोल रहे हो वही किसान अनाज बोता और आप खाते हो। समझ में आया? पैसे से ही तुम अनाज खरीदते हो। सबसे बड़ी बात है अनाज नहीं होता तो हम तुम जिंदा नहीं होते। और किसान जो है वो हमारे अन्नदाता है, तो उनका अपमान करने से पहले उनका आदर कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, तब ये अन्न माता तुम्हारे यहाँ प्रसन्न रहेगी। नहीं तो कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। सही बात, 70% बस इतना ही बोलना चाहूँगी। एक मेरा सवाल और है, जैसे सरकार बोल रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का बोल देती है, आप महाराष्ट्र से आए हो, फिर सरकार क्यों सिर्फ सरकार के हरियाणा का ही खाता है, सरकार पंजाब का ही खाता है। हम किसान पूरे भारत जो देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी पई है, आज पढ़ा लिखा इंसान भी किसानी कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अदानी अंबानी को ठेका दे के रखा है। अदानी तेल बना रहा है, अंबानी गैस बना रहा है और रामदेव बाबा जी बेसन बना रहे। लोगों को बोलते पकौड़े तलो, पकौड़े से पेट भरता है। हमारी जो किसान भाई है वो जब दाल बोते हैं ना, उसी से बेसन बनता है। जो हमारे किसान फली दाना उगाते हैं उसी का ही तेल बनता है। तो इन्होंने सोचना चाहिए कि हम किसके ऊपर टिका कर रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हम तो यही बोलेंगे सरकार को, ये सरकार तो निकम्मी है, ना हमारी सुनने वाली है न किसानों की सुनने वाली है। जिस दिन ये भूखा मरेगा उसको समझ में आएगा कि इसी किसान का हमने कितना नुकसान किया है। एक ही चीज बची थी। मैम आप कहाँ से हो? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नागपुर से। एक बात आपसे ये करनी है कि जो औरत होती है वैसे उसको मर्द की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, और जो पॉपुलेशन का 50% भी औरत है। औरतों की जो आप इस आंदोलन में जो शमूलियत है, जो आपका हिस्सा बन रही है, उसको आप कैसे देखते हो? बिल्कुल, वो इस देश का पूरा उनको अधिकार है कि वो हर चीज़ में कंधे से कंधा मिला के चले। और जो भी वो बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि इस आंदोलन में औरतों की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बोल रहे हैं जी, औरतों और बच्चों को घर चला जाना चाहिए। हाँ, तो पहले वो ये जान ले कि उनको जन्म देने वाली एक महिला है, जो कि महिला है तो उसी के दूध पी के वो बड़ा हुआ है। जब वो जानता है कि अगर उसका दूध में इतना पावर है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो किसान के साथ रह के महिला क्यों नहीं काम कर सकती है? हमारी प्रतिभा राव पाटिल जो महिला थी वो भी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थी, सॉरी, पर वो भी तो महिला ही थी ना। फिर महिला ने क्यों नहीं आना चाहिए? महिला ने तो आना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। आज चांद पे जा रही है। जब मैं छोटी थी, हाँ जी, छोटी थी मैं, तो मेरी दादी एक बात बोलती, कभी हम आनाकानी करते बचपन में कि भाई ये काम नहीं करेंगे, तो मेरी दादी एक बात बोलती थी कि भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई देश की, तो तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल कि आज नहीं, सदियों पहले, जब काफी समय पहले की बात करें, जब औरतें सिर्फ घूंघट में रहती थी, बिल्कुल। और जहाँ पे सपना भी नहीं देख सकती थी औरतें, तब महिलाओं ने इस देश में आज के समय के मुकाबले अगर पीछे की बात करें, पीछे की। और इंदिरा गांधी जी जब एक इतनी बड़ी शख्सियत थी, और उनका मुकाबला शायद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा, चाहे वो मोदी जी हो या अदर कोई भी हो, ये तो कुछ भी नहीं है, उनके आगे जीरो हैं। और इतनी बड़ी शख्सियत एक महिला थी। मेरा कहने का भाव है महिलाएं किसी से कम नहीं है हर क्षेत्र में। आज प्रियंका गांधी को अगर हम देखें तो वो भी किसी से कम नहीं है, और भी बहुत सारी शख्सियत ऐसी हैं इंडिया के अंदर, कल्पना चावला थी, और भी महिलाएं हैं जो पुरुषों से ज़्यादा अच्छे से उन्होंने देश को अपनी जो मेहनत है और उससे मतलब सींचा है, अपने अनुशासन में रह के। हाँ, गुरबानी में भी जो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया, सो क्यों मंदा आखिया जित जन्मे राजान, जिसने राजान को जन्म दिया उसको मंदा क्यों बोल सकते हैं। मैडम आप कहाँ से हो?
मैं अयोध्या से हूँ, सुल्तानपुर फैजाबाद। किसान की बेटी हूँ मैं, और किसान और रहते दिल्ली में है, लेकिन अधिकतर अभी यूपी में 7-8 महीना से यूपी में ही थे, क्योंकि हमारे खेती बाड़ी सब कुछ वही है। और मैं किसान घर की लड़की हूँ और किसानों का दर्द मैं जानती हूँ। हम प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी, प्रधानमंत्री जी आप पिता हो, अन्नदाताओं को दुख मत दीजिए, उनके हाय लगेगी। ऐसा प्रलय इंडिया पे आएगा कि आपको संभालते नहीं बनेगा, सैलाब बह जाएगा, किसान अपनी जान दे देंगे पर वो अपनी धरना से नहीं उठेंगे। आप कहते हो कि महिलाएं को अंदर रहना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी आपने महिलाओं को भी तो आपने बिना हारने के बाद भी मंत्री बना दिया आपने, वो भी तो राज कर रही हैं। हेमा मालिनी जी आई खेत काटने के लिए, हम बताते हैं कैसे निराया जाता है, कैसे कहगाया जाता है, कैसे बैले से खेत जोता जाता है, कैसे बैल का सानी पानी भरा जाता है, उपला कैसे करा जाता है, 6 महीना बाद कैसे कट के फसल आवत है, वह किसान लोग काटे और उसके मोदी सरकार जो है अंडानी अंबानी को दे के नक्की कर दे। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, आप प्रधानमंत्री हो, देश के पिता हो, अपने बच्चों पे क्यों कष्ट दे रहे हो, क्यों कहर डाल रहे हो, क्यों किसान को रुला रहे हो। मोदी जी कहीं ऐसा ना हो कि अन्न के लाले तुम्हें पड़ जाओ, तुम भूख से मर जाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा है किसान। जो किसान अन्न उगाते हैं ना, उन्हें हम लोग अन्नपूर्णा माता कहते हैं। मैं भी एक संस्कारी घर की बेटी बहन हूँ, हमारे यहाँ भी पर्दा होता है, सब कुछ होता है। हरवा कहाँ है, चरवा कहाँ है, बता के मोदी बताएं क्या होता है, मैं मान लिया के बताएं ना। हरवा किसे बोलते हैं, चरवा किसे बोलते हैं। हमारे यहाँ हरवा चरवा, हम लोग लट्ठा काटते हैं, लट्ठा जानते का, तो चरी बोला था का लट्ठा, जो बैल खवावा जाता रहा, सानी भरा जाता रहा है, और जो पियर सरसों नहीं, सरसों का तेल निकलता है, उसका जो खरी निकलता, खरी भले अवधी भाषा में खल, तो हो कैसे निकाला जात हम जानी थी। कैसे कोल्हू गन्ना कैसे पेरात रहन, पहले 2 बैल जोत के ओकरे अंदर गन्ना लगावा जात रहन है, और कराम बड़े बड़े गुड़ बनाया जा, आज भी बनाया जा रहा है। तो हम किसान के बच्चे हैं और हम इन किसान भाई, हाँ देखिए हमने तो कुछ इनको आतंकवादी मुझे नहीं दिखा, इन्होंने मुझे रोटी खिलाई। आज इतने मर्द होते हुए, किसान होते हुए एक बहन की ये सुरक्षा दे रहे हैं, ये सुरक्षा दे रहे हैं, ये देश की सुरक्षा दे रहे हैं। इनके पास न पुलिस है न कोई गार्ड है, फिर भी हमें महिलाएं यहाँ खड़े हैं, क्योंकि मुझे इनसे डर नहीं लग रहा है। ये मेरे किसान हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे अन्नदाता हैं, इनसे क्यों डरूं। अरे डर तो उससे लगता है ना कि जब महल में बैठ गए, एसी का हवा ले रहे हैं, उन्हें क्या पता कि बेना का हवा क्या है। वो तो एसी का हवा ले रहे हैं, एसी का हवा। लेकिन 9 महीना गर्भ में जब माँ बच्चे को रखती है, मोदी जी आपकी माता ने भी आपको 9 महीने गोद में रखा, तो उस बच्चे, वही किसान तुम्हारे बच्चे हैं, तुम प्रधानमंत्री हो देश के। उन किसानों को 3 काला कानून वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा ये किसान अपनी जान दे देंगे, ये मर जाएंगे, लेकिन ये यहाँ धरना से नहीं उठेंगे। और आज आने वाले समय में हजारों महिलाएं आएंगी और धरना प्रदर्शन से बैठेंगी, जहाँ इनका पसीना बहेगा वहाँ हम अपना खून बहा देंगे। लेकिन मोदी जी आपको काला 3 कानून को वापस लेना पड़ेगा। कल महिलाओं ने महिला दिवस पे, जब आप महिला दिवस था कल, महिला किसान दिवस था, आपने देखा होगा शाहजहाँपुर आप जाके देखते, 1000-1500 महिलाएं महाराष्ट्र से आई, हरियाणा से आई, पंजाब से आई, अरुणाचल प्रदेश तक आई, गुजरात से आई, और महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, और वो खुद भी किसान हैं। तो महिलाओं को इतना कमज़ोर ना समझे बीजेपी सरकार। महिलाएं जो है 33% की बात करते हो, महिलाएं अब 50% से भी ज़्यादा किसानों के साथ खड़ी हैं। वो हर जगह पे आने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी टाइम। अभी आप यहीं पे देख लो कि 5 स्टेट की महिलाएं यहाँ पे भी खड़ी हैं। हाँ, और अगर हम बात करें, मोदी सरकार तक ये मैसेज ज़रूर गया होगा कि कल का जो दिन था महिलाओं के नाम सबसे बड़ा दिन था। महिला सशक्ति ने ये करके दिखाया कि किसानों के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान इतिहास के अंदर जो रचाया जाएगा वो कल का दिन था। ये तो बीजेपी की सरकार में कुछ मंत्री हैं जो इस टाइम जो संसद में भी है वो बलात्कारी हैं, किसी ने रेपिस्ट हैं, और मैं आपसे वो जी वो तो खुद ही तड़ीपार है, तो वो हमको क्या सिखाएंगे कि राजनीति क्या होती है। वो तो सिर्फ लोगों के ऊपर अपना हिटलर शाही जो बना है वो थोप रहे हैं। एक मैसेज देना चाहेंगे हम कि हमारी सांसद है, भोपाल से हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी। हाँ, उन्होंने हमारे किसानों का सीधा वामपंथी का मोहर लगा दिया, वामपंथी का, कि जो किसान बैठे हो सब वामपंथी हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, आप क्या थी,
और जैसे सिख अगर अभी उनका विरोध करे तो उनको खालिस्तानी बोल देते, मुस्लिम आते हैं तो आतंकवादी बोल देते, और एससी अगर उतरता है तो उसको नक्सलवादी बोल देते। ये उनका एक फूट डालने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। वो प्रधानमंत्री अपने रेपुटेशन को देखे कि वो क्या है। अडानी और अंबानी के सपोर्ट करने से अच्छा वो ये देखे कि इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और किसी ने नहीं बनाया, अडानी और अंबानी नहीं। अगर एक वोट देकर इंसान पूरे इंडिया के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है तो गिराने की ताकत भी इंडिया के जनता रख सकती है। जैसे सर हमने क्या देखा कि कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत बालक हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे माता पिता इस कड़क ठंड में, बहुएं नई युवा बहुएं हैं जो बच्चों को नहीं पता कि कड़क ठंड में हमारे अंदर मतलब क्या हमारे साथ हो रहा है सर। उनके पास दूध है कि नहीं है, कैसे नहीं कैसे। सर टाली को घर बना लिया है सर। सर अफसोस होता है अपनी इंडिया, अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मैं यही अनुरोध करूंगी, मोदी जी कुछ तो शर्म करो। आप पिता हो और पिता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता है, और जो तुम्हारे लिए मैदान में उनके लिए किसानों के लिए लड़ने रहा उसके ऊपर भी तुम मीडिया लगा दे रहे हो। मीडिया मतलब जैसे कि इससे सर्वे करवाएंगे कौन है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये काला 3 कानून को मोदी जी को वापस लेना। एक मैडम मैं आप महिला हो, मेरा इस सवाल था मैंने वो था कि देश में जब महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत कम है, जब बीजेपी के मंत्री खुद बोल देते हैं महिला जीन्स पहनती है तो रेप होता है, महिला ऐसे करती है तो रेप होता है, अगर कहीं घटना भी हो जाती है तो उसके बाद भी जहाँ वहाँ मीडिया को नहीं पहुँचने दिया जाता, वहाँ बात नहीं करने देती। ये मतलब इनके जो पूरी सरकार है इनमें महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कहीं दिखाई नहीं देती हमें। बिल्कुल नहीं है सर। ये दूसरे सरकार के ऊपर लागू करते हैं, अपने में कुछ नहीं है। चाहे खुलेआम बलात्कार हो रहा है उसको लाश भी जला दिया जाता है सर। मतलब ये लड़कियों को ये बताएंगे भी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। देखिए वो क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले महिलाओं को बोलते हैं कि बाहर निकलो, फिर उनका रेप कर दो। ये तो उन्हीं की चाल है ना, किसी और की तो है नहीं। घटना मंदिर में मैं बोलना चाहूंगी, जब बीजेपी के नेता लोग महिलाओं के कपड़े पे उसके चरित्र को गिनते हैं, इसके पहले हमारी मनीषा बहन वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? सही बात। वो तो पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ी लिखी थी। उसके आगे बड़े बड़े पढ़े हुए लोग नमस्कार करते थे, नतमस्तक, फिर भी उसका बलात्कार। अभी हमारा मुद्दा है किसान भाइयों का, ये मुद्दा तो होता रहेगा। हम यही मोदी जी से अपील करेंगे, माननीय मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मैं भी अयोध्या वासी हूँ, हनुमान भक्त हूँ, मैं भी हनुमान भक्त हूँ। मैं कसम राम की खाती हूँ कि इनको न्याय, इनका 3 काला कानून को मोदी को वापस लेना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं लेंगे हम महिलाएं अपने धरना प्रदर्शन बैठ के जहाँ इनका पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून बहा दूंगी, लेकिन इनका साथ मैं दूंगी। और कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो 3 बिल लिए, वो जो 3 कानून लागू किए वो सीधा वापस ले लीजिए। कोई कमेटी बनाने की कोई कदम नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बस जो फालतू काला कानून इन लोगों के ऊपर लागू किया गया वो गलत है, उसी को वापस लीजिए। कमेटी की कोई जरूरत नहीं, किसान जहाँ की वहाँ अपना मान लेगा, बाकी अपना जो काला कानून वापस ले लीजिए, बस वही चाहिए। 70% किसान हैं भारतवर्ष में, और सच्चाई यही है कि अगर ये किसानों के लिए जो ये बिल ले आए हैं उनके हक में नहीं है तो मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। किसान इतने पागल नहीं है कि जो ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक ही चीज़ बची थी, खेती, जिसमें सबकी निगाहें थी, और खेती को भी निजीकरण किया जा रहा है। तो आज एक बार हम लोग टिकरी बॉर्डर में हैं, अपने किसानों की सेवा कर रहे हैं, और एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं 80 किसान, उन भाइयों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, किसान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत समय दिया। और ये देखो, ये ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो देश दियां तो इत्थे महिलावां आईयां सी, औरतां आईयां सी, जिन्हां ने ये कहा कि जिन्ना चिर ये अंदोलन ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਂਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲੈਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ।